को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, किसी को मज़ार में कन्वर्ट कर दिया, किसी मंदिर के अंदर ही मस्जिद बना दी उन्होंने। ये तमाम सारी चीज़ें हुई। उनकी गिनती कोई 20,000 से ज़्यादा है, लेकिन हमारे हिंदुओं को सिर्फ यही पता है, मथुरा, काशी और जन्मभूमि, कृष्ण जन्म, ये भी 3 पता है। और ये 3 मिल जाएंगी तो सब कुछ उद्धार हो जाएगा। एक की लड़ाई 150 साल से लड़ रहे थे। औरंगजेब ने कोर्ट कचहरी में जाकर के आपसे लिया था ना, नियम कानून से लिया था। आपको नियम कानून पे बड़ा यकीन है, नियम कानून से कुछ नहीं मिलता है, डेट मिलती है। जो कमजोर समाज होते हैं वो नियम कानून की बहुत बात करते हैं, इसलिए अपने पुरुषार्थ का कोई बात नहीं भाई। एक आदमी इतने साल के बाद अपने मन की बात रेडियो पे कह पा रहा है, ये तो ताली ना बजाए, तो ताली तो बजाने दीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत यह कहा गया कि ये जितने भी 40,000 मंदिर हैं, इन मंदिरों की 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी, जो स्टेटस को था, वो एज इट इज रहेगा और भारत की सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ कोई पिटीशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इतने लीगल बैठे हैं, किसी ने चैलेंज किया? जज साहब को नाली की गंदगी पे सुओमोटो ले लेते हैं। जलीकट्टू पे जज साहब बहुत चिंतित हैं, दही हांडी की लंबाई पे बड़े चिंतित हैं, महाकाल पे पानी कितना होगा इस पे चिंतित हैं, लेकिन इस पे चिंतित नहीं है। उस एक्ट के तहत भारत में जितने भी मंदिर हैं उस पे आपका क्लेम नहीं है, क्लेम समाप्त। और इन्हीं लीगल के बीच में से किसी ने आपको रास्ता भी नहीं बताया कि इसके बीच में से रास्ता भी निकल सकता है। एक रास्ता यह है कि दिल्ली की केंद्र सरकार उस कानून को निरस्त कर दे। अब जैसे ही मैं ये कहता हूं, हर आदमी को लगता है अरे कितना आसान रास्ता है, क्यों नहीं करते? ये 303 दिए तो हैं। ऐसे लगता है हर आदमी ने 1 वोट नहीं दिया, 303 वोट दिए हैं, इसलिए फौरन करना चाहिए। और वो कर्जे में है हमारे कि इतने वोट लेके भी नहीं कर रहा। हम बिना जाने उसकी पेचीदगियों को जानते नहीं हैं और हमको लगता है अब यार 303 हो गया, अब क्यों नहीं करता, बस संविधान क्यों नहीं बदलता। अपने घर की मेज कुर्सी अपनी मर्जी से तो रख नहीं पाते हैं, उससे कह रहे हैं संविधान बदल दें। वो तो 3 बार परमिशन लेनी होती है श्रीमती की। लेकिन आपके पास रास्ते हैं तो कम से कम समाज के बीच में उन रास्तों को, वो लीगल ही हैं, उसको बता तो दें कम से कम। मैंने सुना है वकीलों के बड़े बड़े संगठन हैं, अलग अलग जमातें हैं, बड़ी चर्चा उसमें राष्ट्रवाद की होती है। उनको किसने रोका है? और अगर हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमारे पास कोई रास्ता है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं बताते? क्योंकि सार्वजनिक बताने से कुछ मिलता नहीं है, अकेले में ज्ञान देने से राज्यसभा की सीट पक्की हो जाती है।